प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र के सियासी संकट से आप सभी बखूबी वाकिफ हैं। महाराष्ट्र में किस तरीके से एक बार फिर से सियासत तेज होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन ये सियासत एक नया मोड़ ले चुकी है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि महाराष्ट्र में अपनी सत्ता गंवाने के बाद शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे अब तमाम बड़ी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। एक तरफ वह अपनी पार्टी शिवसेना को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह को लेकर जंग लड़ रहे हैं नई सरकार के साथ। सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच चुका है और आने वाले चुनाव के लिए इस वक्त एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार अहम फैसले लेती हुई दिखाई दे रही है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर इस वक्त इंतजार किया जा रहा है, लेकिन इसी बीच शिंदे सरकार ने एक अहम फैसला ले लिया उद्धव ठाकरे के खिलाफ। जी हां, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी उनकी पार्टी के सांसद नेता संजय राउत के बारे में। संजय राउत जो पात्रा चौल जमीन घोटाले मामले में बुरी तरह से फंस चुके हैं। जी हां, इस घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय राउत बुरी तरीके से फंस चुके हैं। आज सुबह 7 बजे ईडी की टीम उनके घर पहुंच गई, जहां पर संजय राउत को लेकर उनके घर पर तमाम यहां पर कार्रवाई की गई है। और ऐसे में देखा जाए तो संजय राउत के घर के बाहर शिवसेना के कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए नजर आए हैं ईडी के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ। इस तरीके से देखा जाए तो ये मामला अब एक नया मोड़ ले चुका है। आपको बताना चाहेंगे इस मामले का कनेक्शन ना सिर्फ संजय राउत से जुड़ा हुआ है, बल्कि उनकी पत्नी और बेटी का कनेक्शन भी बताया जा रहा है। इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताएंगे संजय राउत की पत्नी वर्षा के बारे में और किस तरीके से उनकी बेटी का नाम भी सामने आ चुका है। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें आखिरकार ये मामला क्या है। साल 2007 में पात्रा चौल जमीन घोटाले की शुरुआत हुई थी। महाराष्ट्र हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि महाडा, प्रवीण राउत, गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन और हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को मिली भगत से इस घोटाले होने का आरोप बताया गया है। और ऐसे में साल 2007 में महाडा ने पात्रा चौल के रीडेवलपमेंट का काम शुरू कर दिया था। ये कंस्ट्रक्शन गोरेगांव के सिद्धार्थ नगर में होना था। महाडा की 47 एकड़ जमीन में कुल 672 घर बनने थे और रीडेवलपमेंट के बाद गुरु आशीष कंपनी को तकरीबन 3,500 से ज्यादा के फ्लैट बनवा कर देने थे। लेकिन यहाँ पर महाडा के लिए फ्लैट्स बनाने के बाद जो जमीन बची हुई थी, उस जमीन को प्राइवेट डेवलपर्स को भी बेचना था। और ऐसे में देखा गया कि ये मामला हद से आगे बढ़ गया और इस मामले में संजय राउत का नाम किस तरीके से सामने आया है, साथ ही साथ उनकी पत्नी वर्षा के बारे में भी आपको बताते हैं। जरा देखिए ये रिपोर्ट। शिवसेना के सांसद संजय राउत की मुश्किलें अब और भी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे सकती हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि संजय राउत पात्रा चौल जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे हुए हैं। तमाम रिपोर्ट्स के जरिए हम इस पूरे ही मामले के बारे में आपको बता चुके हैं, लेकिन इस मामले में अब संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत का कनेक्शन भी बताया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें, प्रवीण राउत को ईडी ने गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ की और इस पूछताछ के बाद इस मामले में सुजीत पाटकर का नाम सामने आ चुका है। ईडी के मुताबिक यहाँ पर सुजीत पाटकर को लेकर कई बड़े खुलासे हुए हैं। ईडी ने सुजीत पाटकर के ठिकानों पर भी छापेमारी की है, जहां से कई अहम दस्तावेज, कई सबूत मिल चुके हैं। और इस जांच के दौरान सामने आया है कि प्रवीण राउत की पत्नी माधुरी राउत ने संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को एक लोन भी दिया था और ये लोन तकरीबन 55 लाख रुपए का रहा था। ऐसे में बैंक से ये बिना किसी लोन के पास हुआ था और बैंक से लिए गए 55 लाख रुपयों से वर्षा राउत ने दादर में एक फ्लैट भी खरीदा था। और इस फ्लैट के सिलसिले में ईडी ने वर्षा राउत से भी पूछताछ की है। साथ ही साथ आपको बता दें कि संजय राउत की बेटी का कनेक्शन भी इस मामले से बताया जा रहा है। सुजीत पाटकर की एक वाइन ट्रेडिंग कंपनी है, जिसमें संजय राउत की बेटी पार्टनर है।
और इस तरीके से संजय राउत के परिवार की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। बताते चले आपको कि जमीन घोटाले में ईडी लगातार शिकंजा कस रही है और जल्द ही संजय राउत से पूछताछ की जा सकती है। कई सवाल पूछे जा सकते हैं। 1034 करोड़ के घोटाले का आरोप है पात्राचौल लैंड स्कैम में। ऐसे में संजय राउत की सहयोगी प्रवीण राउत की 9 करोड़ रुपए और संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत की 2 करोड़ रुपए की संपत्ति भी जब्त हो चुकी है। इस तरीके से देखा जाए तो संजय राउत तमाम बड़ी दिक्कतों का सामना करते हुए दिखाई दे सकते हैं। आप सभी ने देखा जाना कि संजय राउत की जो मुश्किलें हैं वो फिलहाल तो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। फिलहाल देखा जाए तो उनकी पत्नी का नाम सामने आ चुका है और करोड़ों के घोटाले को लेकर अब ईडी जल्द ही उनसे पूछताछ करने के लिए उन्हें हिरासत में भी ले सकती है। जी हां, संजय राउत को कभी भी हिरासत में लिया जा सकता है। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।